नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र का पहला लोकल न्यूज कॉन्सेप्ट अब तक बिहार। बिहार के गया जिले में स्थित दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर आज अपनी अनोखी शिक्षा पद्धति के कारण चर्चा में है। इस विद्यालय की शिक्षिका शालिनी राजपूत ने पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उसे संस्कार और जीवन मूल्यों से जोड़ने की एक नई पहल की है। शालिनी हिंदी और संगीत की शिक्षिका है और वे अपनी कक्षा में बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता के सार को संगीत के माध्यम से सिखाती हैं। कृष्ण युग है वो कलयुग है, जहाँ सिर्फ ईश्वर को स्मरण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को हम पा सकते हैं। भगवान बताते हैं, चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान के साथ साथ वे गीता के श्लोक संस्कृत में और उनके अर्थ हिंदी में सुरों में पिरोकर गाती हैं, जिससे बच्चे सहज रूप से गीता के भाव को समझ पाते हैं। शालिनी की मधुर आवाज और संगीत की पकड़ बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। हारमोनियम पर थिरकती उंगलियों और बिना किसी वाद्य यंत्र के सधे हुए सुर यह साबित करते हैं कि संगीत उनके लिए केवल एक विषय नहीं बल्कि साधना है। उनके गीतों का बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि अब वे गीता के कठिन शब्दों का भी सही उच्चारण करने लगे हैं और उसके अर्थों में रुचि दिखा रहे हैं। विद्यालय में तीसरी कक्षा से लेकर बड़े बच्चे तक इस पहल से जुड़े हुए हैं। शालिनी बताती हैं कि उन्होंने यह तरीका तब अपनाया जब उन्होंने परीक्षा के समय बच्चों को तनाव में देखा। गीता के श्लोक और उनके अर्थ संगीत के रूप में सुनाने से बच्चे शांत हुए और धीरे धीरे इससे उनका गहरा जुड़ाव बन गया। बचपन से ही संगीत से जुड़ी रही शालिनी को यह विरासत अपने पिता और परिवार से मिली है। वे मानती हैं कि गीता का ज्ञान नई पीढ़ी को संस्कारित करने का सशक्त माध्यम है। शालिनी का सपना है कि वे भजन और संगीत के क्षेत्र में अनूप जलोटा की तरह पहचान बनाएं और साथ साथ बच्चों के उज्जवल संस्कारयुक्त भविष्य की नींव मजबूत करें। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। मेरा नाम शालिनी सिंह हुआ। मैं अभी गया की निवासी हूँ और एक वीडियो निरंतर चल रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ मैंने बच्चों को श्लोक सिखाया है गीता के। उसमें मैंने उन्हें बताया है कि मन को कैसे शांत रखना है, फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना है और अच्छे अच्छे चीजें सीखते रहनी है और भटकाव से दूर रहना है। तो उसमें मैंने श्लोक बताया था, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। जी बच्चे इसे रोचक पूर्ण होकर सीखते हैं और इसे निरंतर दोहराते हैं, गाते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि इसे जिंदगी में भी अपने लागू करना है कि मन को अपना नौकर बनाना है, न कि खुद मन के नौकर बन के मन के अनुकूल चलना है। भगवद गीता के श्लोकों का और कुछ रामायण के चौपाइयों, रामचरितमानस के वो दोहरवाती हूँ और हमारा जो वंदना सभा होता है उसमें बच्चे रिपीट करते हैं। बच्चे भी इसको जानते हैं? जी, बच्चे भी इसको दोहराते हैं, इससे सीखते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें वो बोर नहीं होते हैं। वो इसमें इंटरेस्ट लेकर और मन से इस श्लोकों को दोहराते हैं। जी, मैं यहाँ 2023 से कार्यरत हूँ
2023 से मैंने संगीत जो यहाँ पे जो संगीत की शिक्षा है वो लेनी शुरू की है। साथ ही मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ बच्चों को, प्रारंभिक बच्चों को। तो जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैं ऐसे देशभक्ति गीत, फिर भजन, फिर मैंने आध्यात्मिकता की और बच्चों को ले जाना चाहा। सरकार भी ये नियम लागू करने वाली है कि हम लोग अब गीता का जो है वो कोर्स रखेंगे जो 6 से 10 तक के बच्चों के लिए होगा। और मेरे अनुसार भी मुझे यही लगता था, यही सोच के मैंने ये शुरू भी किया। मैंने प्रधानाचार्य जी से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये श्लोकों का उच्चारण आप कक्षाओं में करा सकते हैं, क्योंकि गीता जो ग्रंथ है वो जीने की कला सिखलाती है। वो मेरे अनुसार वो एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है जो हमें कैसे जीना है और समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें उसमें वर्णित है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भोजपुरी किधर जा रही है भाषा। मैं बच्चों को उससे अलग करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसे लोकगीत वगैरह और अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे भजन जो भोजपुरी में है वो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम हुआ शालिनी राजपूत और मैं गया की रहने वाली हूँ। जी, आप मेरी दाहिनी ओर देख सकते हैं 3-4 हॉली बुक्स मैंने रखे हैं, और सिर्फ रखा नहीं गया है, इसका अध्ययन भी हम लोग करते हैं और अध्यापन भी कराते हैं। जैसे वो जिस असेंबली में आप लोग गए थे, बिग हॉल में गए थे, उस बिग हॉल में मॉर्निंग की जो प्रार्थना सभा होती है, वंदना सभा होती है, उसमें रामचरितमानस की चंद संकलित चौपाइयां हैं। जैसे एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। ऐसी चौपाइयां रोज बच्चे पढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस तरह के गीता के श्लोक रोज पढ़ाए जाते हैं, 3-4। और ये 3-4 करते करते जो गीता में 13 अध्याय है, हमारे बच्चे वर्ष पर्यंत तक याद कर लेते हैं। और सच पूछिए तो गीता तो संस्कारों की श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसका अध्ययन और अध्यापन यहाँ पर किया जाता है। किनके द्वारा ये मतलब कोई शिक्षा दी जा रही है? हमारे आचार्यों के द्वारा। ये विशेष प्रकार के आचार्य हैं, ज्ञान के साथ साथ इनमें बच्चों के प्रति बड़ी स्नेह है, श्रद्धा है, प्यार है, समर्पण है। इसलिए यहाँ की शिक्षा फलवती है, सुभद है, सुखद है।